जब लड़की पंजाब में मौजूद है तो सिंध हाई कोर्ट किस तरह किसी बच्ची को पंजाब से रिकवर कर सकती है। दुआ वहाँ पे रिकवर होके पंजाब से सिंध हाई कोर्ट में पेश हो गई। दुआ ने बयान दिया कि मैंने अपने खामंद ज़हीर के साथ अपनी मर्जी से शादी की और मैं अपनी मर्जी से ज़हीर के पास गई, मुझे किसी ने अगवा नहीं। दुआ के जितने भी हमने वीडियो में रिकॉर्ड्स देखे हैं उसके चेहरे पे वो एक जो एक खुशी होती है कि बंदा अपने लवर के साथ है, अपने हस्बैंड के साथ है, वो नहीं। उसके चेहरे पे क्या रौनक होगी जिसके पीछे 3 सूबों की पुलिस लगी हुई है। को कोई ड्रग एडिक्ट किया गया है जिसकी वजह से ये सिर्फ वही बोलती है कि जो इसे बुलवाना चाहते हैं हम लोग। यहाँ से ये रिकवर हुए हैं चिश्तिया से, वहाँ से कोई ऐसी चीज़ रिकवर नहीं हुई जिससे ये साबित हो सके कि ये ड्रग दिया गया, ये मेडिसिन दी गई, ये इंजेक्शन लगाया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, आज दुआ ज़हरा केस की सबसे बड़ा जो आज मोड़ था वो यू टर्न लिया उसने, और जो केस का जो फैसला था 70% वो दुआ ज़हरा के हक़ में आया है और उसके हस्बैंड ज़हीर के हक़ में। और इन तमाम मेहनत के पीछे, कामयाबी के पीछे जो शख्स थे वो थे राय हुरम साहब। ये शुरू से लेके एंड तक उनके साथ रहे, यही उनके निकाह में शामिल थे और यही फर्दर जो है केस में उनको फॉलोअप करते रहे थे। ये तमाम कहानियाँ हम इनसे पूछते हैं कि अदालत ने क्या फ़ैसला दिया और फर्दर क्या आगे भी जो है फ़ैसला जो है दुआ के हक़ में आएगा या उसके अगेंस्ट उसकी फैमिली के हक़ में आएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक जी यू। राय साहब, पहले तो मुबारक हो हर आपको कि आप अपने प्रोफेशन में थे, आप मेहनत कर रहे थे। जी, तो सर आपको लगता है कि आज जो फैसला आया दुआ के हक़ में आया, जो आया दुआ ज़हरा के हक़ में और ज़हीर के हक़ में आया है, वो किस बेस पे आया? वो पहले हमें बेस बताएंगे। क्योंकि काफ़ी जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि जब इसकी उम्र भी छोटी है, वो नाबालिग है और ज़हीर ने ये काम सही नहीं किया, ये वो। तो आप मुझे बताएं जो आज जो प्रोसीड हुई है, जो अदालत ने फैसला किया, वो किस बेस पे किया और क्यों उसके हक़ में किया ज़हीर के? ऑनरेबल हाई कोर्ट सिंध में दुआ के वालिदैन ने डिटेंशन की रिट दायर की हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन डिटेंशन। जी सर। दुआ को रिकवर करने की। हालांकि वो वहाँ पे पिटीशन किस तरह एंटरटेन हो गई, वो ये भी एक कानून का नुक्ता है कि जब लड़की पंजाब में मौजूद है तो सिंध हाई कोर्ट किस तरह किसी बच्ची को पंजाब से रिकवर कर सकती है। ये भी एक क्वेश्चन है जो कि हल होना भी बाकी है। और दूसरी बात यह है कि दुआ वहाँ पे रिकवर होके पंजाब से सिंध हाई कोर्ट में पेश हो गई। वहाँ पे उनको पुलिस की कस्टडी में, हिफाजत में, प्रोटोकॉल के साथ, फुल सिक्योरिटी के साथ दुआ को कोर्ट में पेश किया गया। वहाँ पे दुआ ने बयान दिया कि मैंने अपने खामंद ज़हीर के साथ अपनी मर्ज़ी से शादी की और मैं अपनी मर्ज़ी से ज़हीर के पास गई हूँ, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है जो देखने वाले नाज़रीन हमारे कई कमेंट बॉक्स में करते हैं जी। कि जो दुआ के जितने भी हमने वीडियो में रिकॉर्ड्स देखे हैं उसके चेहरे पे वो एक जो एक खुशी होती है कि बंदा अपने लवर के साथ है, अपने हस्बैंड के साथ है, वो नहीं है। वो एक्सप्रेशन जो उसके हैं वो शायद दबे में थ्रेट में है। क्या वजह थी जिसकी वजह से कि वो लोगों ने अपना तज़िया ये पेश किया? लोग अपनी मर्ज़ी से तज़िया पेश करते रहे। जी। लेकिन लोगों को आज तक ये समझ नहीं आई कि एक लड़की अपनी खुशी से घर से निकल के आ गई और उसने खुद निकाह कर लिया और उसके बाद उसके वालिदैन ने उसको तंग करना शुरू कर दिया। सिंध की पुलिस उनके पीछे है, पंजाब की पुलिस उनके पीछे है, केपीके की पुलिस उनके पीछे है। उसके चेहरे पे क्या रौनक होगी जिसके पीछे 3 सूबों की पुलिस लगी हुई है। वो उसको इसी पकड़ने, वो इसी खौफ में थी अभी पकड़ा इवन जाएगा। कि हमारे मुल्क की काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने भी ये कहा कि ये लड़की जो भी बयान दे रही है वो प्रेशर में दे रही है, इसको रटाया, इसके पीछे कोई गुरोह है जो उसकी वीडियोस कहीं एक्सपोज कर देगा और इसमें आपका नाम भी सर शामिल था, जनाब आप लीड कर रहे हैं इस गुरोह को। तो ये सारे मामला किस तरह थे? एकदम गुंजल ख़त्म हुआ है और आज फैसला दुआ के हक़ में आ गया। ये इसी तरह ही होना था। मामला सिर्फ यही था कि वो इस खौफ में थी कि मेरे वालिदैन, अगर मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ही ली है तो मेरे वालिदैन ने ये पुलिस हमारे पीछे क्यों लगाई हुई है। वो इसी खौफ में थी। उसने अपनी मर्ज़ी से अपनी लव मैरिज की है और उसके पीछे पुलिस चढ़ गई है और 3 सूबों की पुलिस है। उसके चेहरे पे रूहानगी होगी? अगर जिस बंदे को प्रेशराइज किया जा रहा हो, क्या उसके चेहरे पे रूहानगी होगी? बिल्कुल वो तो नहीं, मुस्कुराहट होगी? नहीं, वो तो घबरा के भाग रही है। उसको भगाने पे आपने मजबूर किया, बजाय इसके कि आप प्यार से उसको समझा के अपने घर वापस ले जाएं कि बेटा चलें गलती हो गई। आपने बजाय इसके समझाने के आपने उसके पीछे पुलिस लगा दी है। अब उसके चेहरे पे रौनक कैसे आएगी? ये तो आप भी समझदार हैं, मैं भी समझदार। और उसके बाद तमाम बातें, 2-3 यूट्यूबर्स, कोई फीमेल है कोई मेल हैं, 4-5 मिल के एक हाइप क्रिएट की। उसको कभी कोई सज़ा, कभी कोई सज़ा, कभी किस तरह तंग, कभी किस तरह तंग उसको किया गया है। तो वो उसके चेहरे पे रूहानगी कैसे आई? राय साहब, आपको नहीं लगता कि एक दफ़ा जो आज जो प्रोसीडिंग हुई है उससे पहले दुआ ज़हरा को एक
या कुछ टाइम अपने माँ बाप से ही मिलने दिया जाता, ताकि उसके माँ बाप उसे पूछते, मेंटली एक इनकी पर्सनल मीटिंग होती, तो शायद वो उनको अपनी तरफ मोटिवेट कर लेते, अपनी तरफ वो खींचते। क्योंकि जिस तरह आज दुआ ने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो फैसला किया ज़हीर के हक़ में, ऐसा तो मेरा ख्याल से कि कोई जितनी मर्जी भी लवर क्यों ना हो, मैं खुद भी एक लव मैरिज में कर चुका हूँ, कि उसने जिस तरह अपने माँ बाप को उसने रिजेक्ट किया है, वो हाई कोर्ट में उसकी माँ रो रही है, वो रिजेक्ट करके आगे निकल गई है। आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा बहुत माँ बाप को भी टाइम मिलना चाहिए था, अपने बेटी से टाइम गुजारते, उसके बाद थोड़ा जज साहब इसको फैसले को करते? ये दुआ की मर्ज़ी से होना है, कानून में भी यही है और रवायत भी यही है कि अगर जो अबडक्टी है, जो जिसको बाजियाब करवाया गया है, जी, जो सुई जुरस है, उससे पूछा जाएगा क्या आपने अपने वालिदैन से मुलाकात करनी है या नहीं। यानी ये पूछेंगे, ये पूछा गया, जो पूछा भी गया है। अच्छा, ये उसने कहा जी नहीं करनी, ये कोर्ट में पूछा गया है, जज साहब ने पूछा है, तो दुआ ने इनकार कर दिया कि मैंने अपने वालिदैन से नहीं मिलना। सर जी, कुछ लोगों को ये भी कहते हैं कि इसको कोई ड्रग एडिक्ट किया गया हुआ है, जिसकी वजह से ये सिर्फ वही बोलती है कि जो इसे बुलवाना चाहते हैं हम लोग, यानी ये अपने पर्सनल डिसीजन दुआ नहीं ले रही। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये उसका पर्सनल डिसीजन है। और जहाँ तक बात की जा रही है ड्रग की, इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ से ये रिकवर हुए हैं चिश्तिया से, वहाँ से कोई ऐसी चीज़ रिकवर नहीं हुई जिससे ये साबित हो सके कि ये ड्रग दिया गया, ये मेडिसिन दी गई, ये इंजेक्शन लगाया गया, ऐसी कोई बात नहीं हुई। और ना ही जहाँ तक बात आईजी साहब की रिपोर्ट के मुताबिक भी ये ना तो कोई गैंग है। आईजी साहब की पहली जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक भी ये गैंग नहीं है, अब की रिपोर्ट के मुताबिक भी ये गैंग नहीं है। ये लव मैरिज का मामला है और ये सी क्लास का केस है सिंध का, और इसने अपनी मौत खुद ही मर जाए। इस केस को इतने पूरे मुल्क में हाइप क्यों? एनजीओज को एक इशू चाहिए जिस पे वो अपनी कमाई कर सकें, और ये उन्होंने ऐसा ही किया। यूट्यूबर्स भी उन्होंने हायर किए, उन्होंने इस मैटर को उछाला, उन्होंने अली मेहदी साहब की इज्जत का ख्याल ही नहीं किया। हालांकि माशाल्लाह सईद घराने से तल्लुक़ रखते हैं हम, लेकिन करते हैं इस घराने उन्होंने वो एनजीओज ने अपनी कमाई की खातिर मैटर को उछाला और उसको इतनी हाइप दी कि वो आज दोनों फैमिलीज़ की इज्जत को उछाल के और उसका दी एंड एक बयान पे लेकिन अपने मुंह से जो अल्फाज अदा किए गए हैं वो बात मानी जाएगी या मेडिकल की बात, रिपोर्ट की बात मानी जाएगी? जो उसके मुंह के अल्फाज हैं वो माने जाएंगे। और जहाँ तक बात है मेडिकल की, वो बालिग है, उसने खुद बयान दिया हुआ कि मैं बालिग हूँ। सर वो तो आप कह रहे हैं, जज कह रहे हैं, जो उसका बयान है मैं बालिग हूँ। मेडिकल भी बालिग का ही फिर आएगा जब वो कह रही है। तो दूसरी बात, उसका जो बयान होगा उसी को तो समझा जाएगा। और जहाँ तक बात है, आप एज की बात कर रहे हैं, जी, एज डिटर्मिनेशन की। अब क्वेश्चन जरा दूसरे तरीके से आप आ गए हैं। जी, एज डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं। जी, सिंध में अगर 18 साल की चाइल्ड रिस्ट्रेनिंग मैरिज है, जी, तो वो सिंध में अगर शादी होगी तो लागू होगा, तब लागू होगा विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ प्रोविंस ऑफ सिंध। ठीक है, अगर उस हदूद के दरमियान, सिंध की प्रोविंस की हदूद के दरमियान अगर निकाह होगा तो वो कानून लागू होगा। इसी तरह पंजाब में भी चाइल्ड रिस्ट्रेनिंग मैरिज एक्ट है, यहाँ पे 16 साल एज है। और जो निकाह, जो शादी पंजाब, प्रोविंस ऑफ पंजाब की हदूद में होगा, वहाँ पे पंजाब का कानून अप्लाई करेगा। इस तरह तो नहीं हो सकता कि निकाह पंजाब में हो, कानून सिंध का अप्लाई कर रहा हो, निकाह सिंध में हो, कानून पंजाब का अप्लाई कर रहा हो। इस तरह नहीं होगा, ये तो हो भी नहीं सकता। ये सूबों की जो तकसीम है इसमें खलल आ जाएगा और ये सोसाइटी बिखर जाएगी, बिल्कुल ये इंतशार आ जाएगा। इस तरह नहीं होगा, क्योंकि अब मेडिकल आ भी जाए, 16-17 साल एज उसने अपनी बताई है, अगर 16-17 साल उसकी एज आ जाए मेडिकल। आपकी बात देखें, एक तो आपने सर अभी कहा कि उस लड़की का बयान है, ठीक, एक लड़की का बयान लीगल तब होता है जब वो अडल्ट है, अकॉर्डिंग टू पंजाब के मुताबिक भी आ जाए, 16 साल की अगर वो है फिर वो लीगलिटी में आती है। अगर फोर्स की मेडिकल रिपोर्ट ही अंडर 16 शो होती है कि ये अंडर 16 है, बिलो 16 है सॉरी, तो उसके मुताबिक तो फिर सारा जो केस है वेस्ट है। ये तो नहीं, ये नेचर ऑफ केस को देखा जाएगा, फिर वो नया रुख आएगा। ये नेचर ऑफ केस को देखा जाएगा, और हमेशा इसी तरह ही होता है इन केसेस में, नेचर ऑफ केस को देखा जाता है, एज को नहीं देखा जाता। क्योंकि आप वो बात कर रहे हैं जो कि एक विटनेस की होती है। जी, ठीक हो, समझिएगा मेरी बात? बिल्कुल जी। मेजर होता है विटनेस, तो उसकी एविडेंस को तस्लीम किया। यहाँ पे एविडेंस नहीं है, यहाँ पे सुई जुरस वो लड़की है, उसी के बयान को अहमियत हासिल है कि उसने किसके साथ जाना है। बिल्कुल, ठीक हो गया, फुल एंड फ्लेज। और जहाँ पे हाई कोर्ट लाहौर की जजमेंट्स हैं जिसमें बच्ची का बयान हुआ, उसने कहा मेरी एज 17-18 साल है, ठीक है, मेडिकल करवाया गया, एज 14-15 साल आ गई, और साथ में आ गया कि बच्ची बलूगत हासिल अटेन कर चुकी हुई है। और उस पे जज साहब ने उसका बयान लिखा
जिसके साथ वो अपने खामद के साथ जाना चाहती है उसके साथ भेज दिया। ये जजमेंट सिंपल, अपनी फैमिली के साथ जाएगा, सिंपल कोई अपनी रोला फैमिली अपने जिसके साथ जाना चाहती है। अगर वो कहेगी मैंने अपने वालिदैन के साथ जाना तो उसको रोका नहीं जाएगा, वालिदैन के साथ भेज दिया जाएगा। अगर वो कहेगी मैंने अपने खामद के साथ जाना तो उसको खामद। यानी कि अब तक जो दुआ ज़हरा का केस हो चुका है, यानी कि 90% आपको लगता है कि दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद आपस में मर्ज हो चुके हैं, इनको आप कोई सेपरेट नहीं कर सकते। नहीं, अपनी उसकी मर्जी शादी से उनकी निकाह हुआ है जो कि एडमिटेड है, जो कि आज ऑनरेबल हाई कोर्ट सिंध में एडमिट कर यानी दिया कि गया ये है। लोग अब ओपनली मींस अभी तो हमने इनको आज तक इनको हिडन नहीं देखा, कभी कोई वीडियो लीक हो रही है, इनकी कोई बर्थडे मना रहे हैं, यानी अब ये लोग आज से ये ओपनली ज़िंदगी गुजार सकते हैं अपने। ऑनरेबल कोर्ट 8 तारीख को डिसाइड फरमा दे, 10 को यहाँ से डिसाइड हो जाएगा, वो ओपनली अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे।